मेष राशि। नमस्कार दोस्तों, जय माता काली की, हर हर महादेव की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube दिनेश ज्योतिष चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक नया गुप्त रोग होने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके काम का पर्दा फट जाएगा। आपको इन बातों पर यकीन नहीं, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको भी यह नया गुप्त रोग हो सकता है। दोस्तों ये जो नया गुप्त रोग है यह आपके सोच से परे है। दोस्तों ऐसा कौन सा नया गुप्त रोग आपको होने वाला है, इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन बातों को बिल्कुल मजाक समझने की बहुत भूल मत करिएगा, अन्यथा जब समय निकल जाएगा तो आपके हाथ पछताओगे अलावा कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों में जो नया गुप्त रोग आपको होने जा रहा है, कोई भी बातों पर यकीन नहीं कर पाएगा। आपको भी यह नया गुप्त रोग हो सकता था, लेकिन सब कुछ भगवान की मर्जी के अनुसार ही होता है। और यह जो नया गुप्त रूप आपको होने वाला है, इन्हें भी भगवान की मर्जी भी है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा नया गुप्त रोग आपको होने जा रहा है, बहुत ही कीमती समय आपके लिए ये रहने वाला है। जी हाँ, और यह वीडियो भी, क्योंकि इस वीडियो में इतना गंभीर जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश हो जाएंगे। आप पर यकीन कर पाना कि मुश्किल होगा। आपने खुद नहीं सोचा था कि एक दिन, ऐसा दिन भी आपको देखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में ऐसा दिन भी एक दिन आएगा कि आप पूछने गुप्त रोग का शिकार होना पड़ेगा। दोस्तों लेकिन आपको इन बातों से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि यह गुप्त रोग के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कम लोगों को होता है। कहीं कम लोगों में आपकी शामिल हो गए हैं। अब दोस्तों इस नए गुप्त रोग के बारे में सुनकर आपके रातों की नींद उड़ाने वाली है। आप खुद देखकर कोई भी बता सकता है कि आप इस नए गुप्त रोग से पीड़ित हैं। दोस्तों वह कौन सा नया गुप्त रोग है जो आपको अपने चपेट में लेगा, जो आपने कभी नहीं सोचा था, अब वे आपके सामने होगा। दोस्तों तैयार हो जाए, या फिर क्यों कहे होशियार हो जाए और सावधान हो जाए, क्योंकि यदि आप भावनाओं में बह गए तो फिर आप बर्बाद तक हो सकते हैं। जी दोस्तों, हम ये भी जाने वाले हैं कि यह जो नया गुप्त रोग होगा वे किन किन लोगों को हो सकता है, कौन कौन से लोग हैं जो इनके शिकार हो सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो बच सकते हैं। दोस्तों यदि आपके घर में भी इस राशि का कोई जातक है तो आपको उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने की भी आवश्यकता होगी, नहीं तो उनके चक्कर में आप भी परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके रातों की नींद भी व्यक्ति उड़ा सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। और यदि आप स्वयं इस राशि के जातक हैं तो आपको यह नया रोग होता या नहीं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, क्योंकि यह जो नया गुप्त रोग होने वाला है वह ऐसे लोग होंगे जो इस दौरान बहुत खुश होंगे, लेकिन अचानक ही उनके सामने यह नया गुप्त रोग उभर कर चला आएगा। दिन का सामना आपको बहुत ही होशियारी के साथ करना पड़ सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जीवन अब बहुत बदल गया है, आपने पिछले समय में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत दुख उठाए हैं, इसके कारण ही आपका अब जीवन बहुत बदल है। आपको उन सभी परिस्थितियों में एक नया अनुभव मिला है। जब परेशानियां होती हैं तो आपका अपना भी साथ छोड़ देता है, ये बात तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप इन बुरे परिस्थितियों में अपनों को भी आजमा चुके हैं और क्यों बड़े बड़े वादे करते थे उन्हें भी आप अपनी नजरों में तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्त, क्योंकि उनके भी बड़े बड़े वादे सिर्फ बात भर रहे हैं, जब मौके की भी जरूरत पड़ी तो वे तो सबसे पहला भाग खड़े थे। तो देखा जाए अब तक आप अपनी जिंदगी में धोखा बहुत खाए हैं, दुख बहुत उठाए हैं, और अब आप ये समझ गए हैं कि अब जो भी करना है सिर्फ आपको ही करना है, अपने ही दम पर करना है। कहने के लिए तो सब आपके अपने हैं, लेकिन वास्तव में आप तो अपने जीवन में अकेले हैं। यह आपको महसूस कभी ना कभी जरूर होता होगा, और देखा जाए तो आपके पास ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसे आप दिल की बातों को बता सके, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आज आप मुझसे कोई बात कहेंगे तो कल यदि आप कौन से किसी बात को लेकर तनाव आएगा तो वही आपके बुरे समय की बातों को उठाकर मजाक बनाएगा, इसलिए आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आपको वह कौन सा एक गुप्त रोग होने वाला है और किस प्रकार से आप उनसे बच सकते हैं और किन किन लोगों को हो सकता है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको अब हम बताने जा रहे हैं। इसलिए अब पूरा ध्यान इस वीडियो में बनाएं, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती साबित होगा। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती आपके लिए जानकारी होगा, क्योंकि यह जो नया गुप्त रोग आपको होने वाला है क्या हर किसी को नहीं होता है। जी हाँ, और यह आपको बता दे कि इनमें आपको बहुत कुछ सीखने और
और समझने को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता दुर्गा के, माता काली के सच्चे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता काली की, जय माता दुर्गा की दोस्तों जरूरी लिखिएगा। माता काली, माता दुर्गा आपका इन पवन दोनों पर दो बहुत बड़ी इच्छा, मनोकामना आपकी पूरी करेगी। जिनके लिए आप अब तक तड़प रहे हैं, आपका वह तड़प खत्म होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको ये जो गुप्त रोग होने वाला है, इससे आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। अब यह बातें सुनकर आप थोड़े आश्चर्य में आ गए होंगे कि भला गुप्त रोग से आपको फायदा कैसे हो सकता है, आपका तो नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, ये जो दो गुप्त रोग आपको होगा वह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फायदा भी हो सकता है, लेकिन वही कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि यह अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हो सकता है, यानी कि उम्र के हिसाब से यह गुप्त रोग होता। तो लिए हम जान लेते हैं कि आपको किस तरह का गुप्त रोग होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका उम्र 15 से लेकर 20 तक है तो ऐसे में आपके लिए ये गुप्त रोग कुछ बुरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आप किसी गलत संगति में पड़ सकते हैं और यह गलत संगति ही एक गुप्त रोग जैसा ही होता है। दोस्तों, आप किसी मित्र के चक्कर में बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका उम्र 18 और 22 साल का है तो ऐसे में आपके जीवन में प्रेम नामक गुप्त रोग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुनो। दोस्तों, आपका दिल किसी व्यक्ति पर आ सकता है और यह होने वाला है लगभग आज से लेकर इन 15 दिनों के अंदर। 18 और 22 साल के लोग किसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। दोस्तों, वही जिनका उम्र 22 से अधिक है वे लोग पैसे के लालच में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और आप किसी गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, जुआ आदि में पैसा लगते हैं तो इस दौरान आपका धन डूब सकता है, क्योंकि आप अत्यधिक लोभ में आ सकते हैं। इसका मुख्य कारण यही होने वाला है और यह गुप्त रोग ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप किसी को बात नहीं सकते हैं और इन बातों को गुप्त ही रखेंगे। तो इस प्रकार से यह गुप्त रोग आपके लिए ही साबित होगा। वही दोस्तों, जिनका उम्र 22 साल के ऊपर है और वे लोग यदि विवाह को लेकर परेशान हैं या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो ऐसे में इन परेशानियों से आप थोड़े और परेशान हो सकते हैं और इन बातों को आप गुप्त ही रखेंगे और यह गुप्त रखना आपको गुप्त मासिक परेशानी देगा। यदि आप अपने वाहन के द्वारा के यात्रा पर जा रहे हैं, वाहन को जरा सोच समझकर चलाएं, दिखावे में आकर वाहन का उपयोग ना करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, अब अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार देने की सोच सकते हैं जिनसे आपके रिश्तों में और भी कई जाएंगी। लेकिन वहीं जिन लोगों के प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर वाद विवाद बने हुए हैं तो वह वाद विवाद आज जल्द ही सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा आप दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा दूरियां आ सकती हैं। बात आपको समझना चाहिए, अपने प्रेम जीवन में अहंकार बिल्कुल भी ना आने दें, आप दोनों के रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। आने वाले नए साल में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं अच्छी जगह पर घूमने फिरने जाएंगे। कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान देना है, किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर आपको अपने लव पार्टनर से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपके रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। आपको अपने ब्लॉग पर पार्टनर पर यदि किसी बात को लेकर शक है तो आपका यह चाक अब खत्म होगा और आरपी इन्हें खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लव पार्टनर से खुलकर बातें करनी चाहिए। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन यदि जो लोग इस समय अपने माता पिता, अपने घर वालों से प्रेम विवाह के बातों को बताना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपके खिलाफ खड़े हो, जिसके चलते आपको कुछ परेशानी हो, समस्याएं हो विवाह करने में। लेकिन वहीं आपको मेरी यह सलाह है कि यदि आप किसी को उधार देने जा रहे हैं या आप स्वयं उधार लेने जा रहे हैं तो इस समय ना ही आप गजले ना ही कर दे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको बाद में इस कर्ज के चक्कर में बड़े समस्याएं हो सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों को थोड़ा इस समय काम को लेकर रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां उतनी नहीं रहेंगी जितना आप पिछले कुछ दिनों में किए हैं। परिवार के साथ आप आनंद में समय बिताएंगे, लेकिन ध्यान दें किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, विवादों से बचना होगा, संयम से काम लेना होगा। मीठी वाणी से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहने वाले हैं। मौसमी बीमारी के प्रति आपको सजग रहना होगा, खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपका काफी मनोरंजन से जुड़ा हुआ समय बीतेगा, छोटी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इस समय आपको कोई सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, अचानक धन लाभ के योग बनने वाले हैं, आपके सोचने के तरीके में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा जिसका लाभ आपके जीवन में पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप इसका लाभ पाएंगे। संतान के सहयोग से आपका कई सारा दुविधा समाप्त हो सकता
सकता है, आपका संतान आपका कुछ मदद कर सकता है। आप अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए मेहनत करते नजर आएंगे और मेहनत से आपको कई सारे फायदे और अनुभव भी मिल सकते हैं। आपको मित्रों और भाइयों से सहयोग पूरा मिलेगा, पार्टनर से प्यार और सहयोग आपको मिलता रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुचि बना रहेगा, आपको विश्वास ईश्वर में और भी ज्यादा बढ़ेगा। कारोबार में अचानक धन लाभ होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर कोई बड़ा कार्य करने की सोच सकते हैं, जब कोई बड़ा लाभ का ऑफर आपके हाथों में आ सकता है। पार्टनर का सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग साझेदारी में कार्य करते हैं, आपका अचानक रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, जिसके चलते आप कई यदि कोई कार्य पैसे की कमी के कारण रुक किया था तो वह से अब दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छे मौके इस समय पर मिल सकते हैं। अच्छी और मीठी वाणी बोलकर आप अपना लोगों से काम बहुत आसानी से निकलवा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी मीठी वाणी पर ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर आपको चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्याएं आपके घर वाले खिलाफ तो खड़े होंगे। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ विवाद भी होंगे, लेकिन यदि आप दोनों चाहेंगे तो ही आप दोनों एक हो पाएंगे। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है और संभव है कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय में आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अचानक से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आप अपनी शान शौकत के वस्तुओं पर अच्छा खासा खर्च भी करने वाले हैं। दोस्तों, ये समय है आपको अपने आय को बढ़ाने के प्रयास में अब आपको तेजी लाना होगा। अपने आय में बढ़ोतरी के लिए आपको पूरा ध्यान भी लगाना होगा, लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय यदि आपके पास कोई व्यक्ति धन उधार लेने आता है तो आप किसी को धन उधार ना दे तो बेहतर होगा, नहीं तो आपका पैसा कहीं पड़ सकता है, फंस सकता है, मतलब उस पैसे की मिलने की संभावना बहुत कम है। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते रुक सकती है, जो आपको परेशान करेगी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे दिल के रुकने का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये तो आपने सुना है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वहीं दोस्तों, यदि आपका संतान है तो संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिसके चलते आपको अपनी संतान के ऊपर गर्व होगा, संतान के लिए खुशी होगी। यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो आपका संतान अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करके आपको दिखाएगा। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा है तो आपको अपने सदस्यों को प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ यदि आपको किसी नई योजना का लाभ मिलने वाला है तो वह लाभ अब बाबा को मिलने वाला है। इस समय यदि आप किसी नए संपत्ति को खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना आपका जल्द ही पूरा होने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को मान सम्मान में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन आपके जो विरोधी हैं, आपके जो छुपे हुए शत्रुओं हैं, मैं आपके अच्छे कामों में आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति यदि आपसे धन उधार मांगे या कोई रिश्तेदार आपसे धन का उधार मांगता है तो उसे बिल्कुल ना दे। जी हाँ, नहीं तो आगे चलकर आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। यदि आप दे चाहे भी तो आप वापस मिलने की उम्मीद ना रखें। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको बता दें, इस समय संभव है कि किसी काम के पूरा ना होने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। ये जो समय है आपको उत्तम संपत्ति का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी पैतृक संबंधित संपत्ति में जीत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपके संपत्ति में इजाफा होगा, कार्य क्षेत्र में आपको किसी से कोई पुरस्कार मिल सकता है। इस समय यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन ऐसी किसी भी जानकारी को इधर उधर ना फैलाएं, अपने तक सीमित रखें, अन्यथा बाद में आप मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां पर आप कुछ रसूखदार लोगों से या अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है तो वह आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द समाप्त हो। वहीं कुछ लोग अपने मन की बातों को, अपनी समस्याओं को जीवन साथी से बताने जाने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी ये परेशानी समाप्त होगी। दोस्तों, गिरफ्त जीवन में चली आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। प्रॉपर्टी में यदि निवेश करेंगे तो बाद में वह आपको अच्छा लाभ देकर जाएगा। दोस्तों, ये जिस समय रहने वाला है, इनमें प्रेम जीवन में जी रहे लोगों को
अपने लव पार्टनर से अपने घर वालों को मिलवा सकते हैं, जिनसे आपके विवाह प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लेकिन ध्यान रखें, आपका पार्टनर है वह अगर कास्ट का है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आप अपने घर वालों को अच्छे से जानते होंगे तभी कोई भी कदम आगे बढ़ाया है। इस समय आपका संतान संगति की ओर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह किसी गलत संगति में आकर गलत काम करने की ओर आकर्षित हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको अपने लव पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। जी दोस्तों, और इस समय आपको अपने लव पार्टनर को धोखा देने से बचना चाहिए। जी हाँ, आपके सामने कुछ खास व्यक्ति आएंगे जिसके चलते आपका मन भटक सकता है। दोस्तों, इस समय आपको बातचीत बहुत सोच विचार करके करना चाहिए अपने लव पार्टनर से, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपकी मजाक आपके लव पार्टनर के दिल को ठेस पहुंचा दे। वहीं दोस्तों, इस समय यदि के लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ता और भी गहरा होगा। यदि किसी भी प्रकार की लव लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो अब और समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। इस समय आपको आपकी लव पार्टनर की तरह से कुछ ऐसी सूचना मिलेगी या कुछ ऐसी मन की इच्छा पूरी होगी जिसके चलते आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आप अपने लव पार्टनर से तनावग्रस्त चल रहे हैं तो आपकी चिंता जल्दी समाप्त होने वाली है। दोस्तों, यदि परिवार का सदस्य कोई अपनी बातें गुप्त रखा है अथवा बातें बाहर आएगी जिसके चलते आप थोड़े सोच में डूबे आश्चर्य में आ सकते हैं। यदि आप किसी मित्र के बातों में आकर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो दोस्तों जरा एक पर और सोच ले, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। वहीं दोस्तों, आप अपने किसी खास व्यक्ति को भी बिना मांगे सलाह ना दे, नहीं तो इनमें नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों, इस समय यदि किसी से आपने कोई वादा किया है तो आप अपने वादे को जरूर पूरा करें। वहीं दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले जो आपको बाद में पछतावा हो। दोस्त, कुछ नेगेटिव बातें आपका दिन खराब कर सकती हैं। किसी से पैसा उधार ना तो लें और ना दे। बिजनेस से जुड़ी नई योजना बन सकती है। पैरों में दर्द और सूजन हो सकती है। लव लाइफ में नोकझोंक होती रहेगी। जीवन में होने वाले बदलाव को स्वीकार करेंगे। नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी। जीवन पैसों के में लेन देन में रुकावट आ सावधानी रही है। बरतें। वर्क प्लेस पर यह अपनी व्यक्ति योजनाएं आपके किसी को ना व्यापार बताएं। और पति पत्नी नौकरी के में रिश्ते भी में दरार आ समस्याएं सकती पैदा है। कर सेहत रहा पहले है से ठीक रहेगी। और धार्मिक यही गतिविधियों वजह में है समय कि बीतेगा। आपकी मेहनत पारिवारिक के समस्याएं बावजूद सुलझ सकती सफलता हैं। अटका नहीं हुआ सरकारी मिल काम रही आज है। पूरा हो सकता है। लेकिन चिंता गलतफहमियों की के कोई कारण बात रिश्ते नहीं खराब है, हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए अब यदि हम रिश्तों में कुछ आपको गलतफहमियां बताएंगे हैं कि उन्हें इस जल्द से जल्द खतरनाक व्यक्ति समाप्त से करने का कैसे प्रयास बचा करें। जा मेहनत के सकता है अनुरूप उचित और परिणाम नहीं मिल आपकी पाएंगे। बिजनेस से परेशानियों का जुड़ी हल नई कैसे जानकारी निकाला प्राप्त जा होगी, सकता लेकिन है। ऐसी जानकारी इस को अपने तक वीडियो ही को सीमित पूरा रखें, नहीं देखें, तो इसका क्योंकि कोई इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको